रवि अपने परिवार के साथ रहता था। पुराना कूलर बस आवाज करता था, ठंडी हवा नहीं देता था। एक दिन उसके पापा एक नया पर अजीब सा दिखने वाला कूलर लेकर आए। उस पर कोई नाम नहीं था और उस पर पुराने खरोंच थे, जैसे उसकी कोई कहानी हो। पहली ही रात कुछ अलग हुआ। रवि गहरी नींद में था, तभी अचानक उसकी आंख खुली। कूलर चल रहा था, पर उसकी आवाज बदल चुकी थी। गर गर से श्श श्श, और फिर ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, गीली मिट्टी और पुरानी बारिश जैसी। रवि ने देखा, कूलर के अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कूलर के पास गया, तभी अचानक रवि, किसी ने उसका नाम पुकारा। रवि जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? फिर वही आवाज आई, और इस बार और भी साफ, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह रवि ने सबको बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सबने कहा सपना होगा, लेकिन रवि जानता था वो सपना नहीं था। उस रात सच जानने के लिए उसने कूलर का पीछे वाला हिस्सा खोला। अंदर मोटर और तारों के बीच एक पुरानी तस्वीर छुपी थी, एक लड़के की। नीचे लिखा था अमन 2005। तभी अचानक कूलर अपने आप चालू हो गया। हवा इतनी तेज चली कि रवि पीछे गिर गया। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसी रोशनी से एक परछाई बाहर आई। वो वही लड़का था, तस्वीर वाला। उसने धीरे से कहा, मैं इस कूलर में फंसा हूं। रवि की सांसें रुक गईं। कैसे? उसने हिम्मत करके पूछा। लड़के ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मेरा सच ढूंढो। और अगले ही पल वो गायब हो गया। कूलर फिर से सामान्य हो गया। अब रवि के सामने एक सवाल था, आखिर अमन कौन था और वो इस कूलर में कैसे फंसा? सिर्फ डर और जिज्ञासा थी। वो बार बार उस तस्वीर को देख रहा था। अमन 2005। आखिर ये है कौन? उसने खुद से कहा। रवि ने फैसला किया, उसे सच पता करना ही होगा। वो अपने मोहल्ले के सबसे पुराने आदमी शर्मा अंकल के पास गया। जब रवि ने उन्हें वो तस्वीर दिखाई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने सब सच सच बता दिया। शर्मा अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अमन इस मोहल्ले का ही बच्चा था। रवि ध्यान से सुनने लगा। करीब 20 साल पहले वो अचानक गायब हो गया था। लोगों ने बहुत ढूंढा, पर वो कभी नहीं मिला। और जिस दिन वो गायब हुआ था, शर्मा अंकल की आवाज़ धीमी हो गई। उस दिन उसके घर में नया कूलर आया था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। रात होते ही रवि फिर से उस कूलर के पास गया। इस बार वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि तैयार था। उसने धीरे से कहा, अमन, मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक कूलर खुद ब खुद चालू हो गया। श्श्श! नीली रोशनी फिर से फैलने लगी और इस बार अमन पूरी तरह उसके सामने आ गया। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा डरावना था, आंखें गहरी और खाली। तुम सच जानना चाहते हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। रवि के सामने जैसे एक पुरानी घटना चलने लगी। अमन अपने कमरे में खेल रहा था। कूलर नया नया आया था। तभी अचानक कूलर से तेज बिजली की चिंगारी निकली और अमन चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे उस कूलर के अंदर खिंचने लगा। मदद करो! उसकी चीख पूरे घर में गूंजी, पर कोई नहीं आया। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। दृश्य खत्म हो गया। रवि हिल चुका था। तो तुम फंस गए थे? उसने धीरे से कहा। अमन ने सिर झुका लिया। फिर अचानक उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। और अब तुम मेरी जगह लोगे? रवि का खून जम गया। क्या? वो पीछे हटने लगा। अमन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और कूलर की हवा और तेज हो गई। कमरे की चीजें हिलने लगीं। मुझे आज़ाद होने के लिए किसी और की जरूरत है। अब रवि समझ चुका था, ये मदद नहीं, एक जाल था। रवि ने तेजी से पास रखा पानी उठाया और कूलर पर फेंक दिया। चटाक! बिजली की चिंगारी निकली और कूलर बंद हो गया। अमन की चीख गूंज उठी, नहीं! और वो फिर से अंदर खिंच गया। कमरा शांत हो गया।
रवि जमीन पर बैठा कांप रहा था। कूलर अब बिल्कुल चुप था, पर जाते जाते एक हल्की सी आवाज आई, मैं फिर आऊंगा। क्या सच में